आज की रेसिपी कुछ ऐसी है कि अब जैसे ही गर्मियाँ आई हैं तो हमें इसके खाने की क्रेविंग होती है। फिर चाहे होली हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे ये फेस्टिवल्स ना हो, हमें इसे खाने की इच्छा हमेशा ही बनी रहती है। तो आज की रेसिपी है दही बड़े की, जिसे कुछ अलग तरीके से बनाया गया है क्योंकि इसमें की गई है बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग, जो इस दही बड़े को बहुत ज़्यादा हर बाइट के साथ क्रंच देती है और इसे और भी ज़्यादा डिलीशियस बनाती है। तो ये रोज़मर्रा में बनने वाले दही बड़े से काफ़ी हद तक अलग है। इसे किस तरह बनाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती है, वो पूरा आज की रेसिपी में हम देखेंगे। जस्ट एंड स्पाइसेज विद दीप्ति आज इस रेसिपी के साथ आप सभी का वेलकम करती है। ये दही बड़ा जो मैंने बनाया है वो साइज़ में इतना बड़ा है कि एक दही बड़ा ही सफिशिएंट हो जाता है। और देखिए इसमें अच्छे से ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं। शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने उड़द दाल को पहले से सोख करके रखा है, तो अच्छे से फूल गई है और अच्छे से भीगी हुई है। तो 4-5 घंटे तक हमें इसे सोख करना है। अब इसका जो भी हमें एक्सेस पानी है वो सारा रिमूव करना है, तो मैंने छलनी में डाल दिया है ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। हमें इसको बिना पानी के ही पीसना है। मैंने इसे सिर्फ उड़द दाल के साथ बनाया है और आप चाहें तो इसमें आधी मूंग दाल और आधी उड़द दाल डाल सकते हैं, चाहे 3/4 और 1/4 का रेशो भी ले सकते हैं। लेकिन खाली आज मैंने इसे उड़द दाल के साथ बनाया है क्योंकि ये रेसिपी मैं वैसे बना रही हूँ जैसे मैंने अपने बचपन में खाई थी जिन भैया के यहाँ पे, जहाँ पे लंबी लंबी लाइंस के लिए अंदर इसके खाने के लिए खड़ा होना पड़ता है। और ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है कि एक दही बड़ा ही सफिशिएंट रहता है एक बार खाने के लिए। इवन पूरा वो भी नहीं खाया जा सकता, इतना बड़ा साइज़ का रहता है। नॉर्मली हम जो बड़े खाते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं। अब इस दाल को हमें पल्स मोड पे पीसना है बिना पानी डाले हुए। ये दाल गर्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें कुछ आइस क्यूब डाले हैं। और पल्स मोड पे जैसे धीरे धीरे पीसेंगे ना, तो देखिए आधी पीसी है तो उसे ऊपर नीचे हिलाएंगे और थोड़ी सी और मैंने इसमें आइस डाली है। और बिल्कुल भी ना पीसी जाए या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो 2-3 चम्मच पानी हम ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमें इतनी ही गाढ़ी दाल चाहिए जितना कि आप इसमें देख रहे हैं। इसमें पानी मैंने सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच इतना ही डाला है और बाकी आइस क्यूब डाली थी 7-8 पीस। तो उसी से ही ये दाल पीसी है मेरी और बिल्कुल भी गर्म नहीं है, एकदम ठंडी है अभी। अब हमें इस दाल को फेंटना है तो थोड़ी देर हम साइड रख देते हैं। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेते हैं। तो मैंने इसे इलेक्ट्रिक चॉपर में डाल दिया है। इसमें मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, थोड़े से मैंने मूंगफली डाली है। जहाँ पे भी मैंने इसे पहली बार खाया था वहाँ पे मूंगफली डली थी, तो जो उसका टेस्ट आया था मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप सिर्फ इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी ज़रूर से आप इसमें पीनट्स भी डालिएगा, उससे जो टेस्ट आता है नटी फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही थोड़ी सी चिरौंजी और थोड़ी सी किशमिश डाली है। और किशमिश को भी मैंने हाफ़ कट कर लिया है। अब मैं दाल को एक बड़े चौड़े बर्तन के अंदर निकाल लिया है क्योंकि हमें इसे काफ़ी देर तक फेंटना है और ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। जब भी दही बड़े किसी भी तरह के हम बना रहे हैं, हमें दाल को फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे तो आप इसे चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत से लोग बीट करते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी यहाँ पे भी कि आप लोग हाथ से करेंगे तो इसके रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। हाँ, थोड़ा सा हाथों में दर्द रहता है क्योंकि हम इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली फेंटना पड़ता है इसे कि जब तक ये बिल्कुल फ्लफ़ी ना हो जाए। तो मैं इसे हाथ से ही फेंटना पसंद करती हूँ। आप चाहें तो इसे मशीन वगैरह से फेंट सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग इस ढंग से भी फेंटते हैं। अब हमें तब तक इसे फेंटना है जब तक कि बिल्कुल हल्की ना हो जाए और इसका कलर जो है उससे भी बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। और उसे चेक करने का एक तरीका होता है कि हम कटोरी के अंदर पानी लेंगे और इसे डाल के देखेंगे। अगर ये ऊपर तैर के आता है तो इसका मतलब ये दाल अच्छे से फ्लफ़ी हो गई है, और अगर ये डूब जाता है इसका मतलब हमें और इसे फेंटने की ज़रूरत है। तो मेरा ये अच्छे से तैर रहा है तो इसका मतलब ये रेडी हो गई है। अब मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और हम बड़े बनाते हैं। ये दही बड़े से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया कि इसमें अंदर ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग होती है, तो हाथों पे हमें पानी लगाए बिना बिल्कुल भी काम नहीं करना, इवन होगा ही नहीं। तो हमें बार बार पानी लगाना है। देखिए मैं किस ढंग से पानी लगा के इस दाल को फैला रही हूँ। अब हम चम्मच से थोड़ी सी स्टफिंग इसमें डालेंगे, जितनी भी आपको चाहिए या फिर जितनी आप डाल पाएँ इसमें, क्योंकि इसे वापस ऊपर से पैक करना भी ज़रूरी है। और ऊपर मैंने फिर से इस पर दाल डाली है और इस ढंग से इसे शेप करेंगे। तो हम इसे लंबी सी गुजिया टाइप की शेप देंगे। और जहाँ पे मैंने इसे खाया था वो साइज़ में इससे भी ज़्यादा बड़े बनते हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा बड़े नहीं बना पाई क्योंकि वो मेरे हाथों से हैंडल नहीं हो रहा था। अगर आप बना पाएँ तो ज़रूर से इससे बड़े भी बनाइएगा, और भी ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। वो एक बड़ा ही काफ़ी हो जाता है।
अब धीरे से हम इसे तेल में छोड़ देंगे। फिर से हम दोबारा हाथों पे पानी लगाएंगे और दाल हम अपने हाथों पे रखेंगे। और हाथों पे बार बार पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दाल हमारे हाथों पे ही चिपक जाएगी और बड़ा सही से बन नहीं पाएगा। अब हाथों की उंगलियों से हम इसे फैला लेंगे, फिर इस पर स्टफिंग डालेंगे और फिर दोबारा इसके ऊपर दाल डालेंगे और हाथ को गीला करके ही ये काम करना है। और फिर से गीला करके हम इसे फैलाएंगे। तो जब हाथों पे पानी लगा होगा तो इसे फैलाना बहुत आसान रहता है और वरना ये बिल्कुल भी नहीं फैल पाएगी। और पूरी ड्राई फ्रूट की जो हम अंदर स्टफिंग की है उसे पूरा अच्छे से कोट करना है और अच्छी सी इसे शेप में डाल देना है और धीरे से हम इसे तेल में छोड़ देंगे। आज ये बड़े मैंने पूरे उड़द दाल के बनाए हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा है। और वैसे बहुत बार मैं इसमें मूंग दाल मिक्स करके भी बनाती हूँ, तो जो आपको अच्छा लगे आप दोनों तरह से बना सकते हैं। बल्कि मैं कहूँगी एक बार आप लोग भी सिर्फ उड़द दाल के बड़े बना के देखिएगा, और अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि ये टेस्ट में काफ़ी हद तक डिफरेंट हो जाते हैं। इनका टेस्ट दोनों दालों के मिक्स होने की बजाय एक सिंगल दाल से भी बनाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब जब ये सेकते समय हमें बिल्कुल आंच को सिम रखना है, तेल गर्म होना चाहिए तभी हमें बड़े डालने हैं। तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है और सिम गैस पर ही हम इसे पकने देंगे, क्योंकि ये बड़े साइज़ में भी बड़े हैं तो हमें इसे पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब हमें लगे कि अच्छे से ये सिक गए हैं तभी हमें इसे बाहर निकालना है। तो हम किसी छलनी में इसे बाहर निकाल लेंगे, बाकी के बड़े भी बना लेंगे। और कुछ के ऊपर मैंने बादाम और जीरा लगाया है, तो वो आप इस ढंग से भी लगा सकते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं। तो ये भुना कच्चा जीरा है लगाया है, और जो मैंने पहले वाले पे नहीं लगाया था उनके ऊपर मैंने बाद में जब मैंने पानी में भिगो दिया था और निकाल दिया था तो उनके ऊपर मैंने भुना हुआ जीरा और बादाम चिपकाया है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जो देखने में जब प्लेटिंग करते हैं तो सुंदर लगते हैं। और ये अभी जो लगा रही हूँ वो कच्चा जीरा है। ये देखिए, इसी ढंग से हम बाकी के सभी बड़े भी इसमें डाल देंगे। एक बार आप ज़रूर से, नॉर्मल बड़े तो हम बनाते ही हैं, इन बड़ों को बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अभी मैंने नॉर्मल आरओ का पानी लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला था। और सभी बड़ों को हम इसमें डाल देंगे और हमें इसे अच्छे से भीगने देना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब ये बिल्कुल अच्छे से भीग जाएंगे ना तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से एक एक इसका दाना जब हम बाइट लेंगे ना तो खिला खिला सा लगेगा। इसी ढंग से हम बाकी के बड़े भी तल लेंगे। और जब खाते ना तो हर बाइट में ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट आता है वो इसे और भी ज़्यादा डिलीशियस बना देता है। ये देखिए, ऊपर से बादाम जो मैंने लगाया है और जो जीरा लगाया है उसकी वजह से बड़े और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। तो अब हम इन्हें अच्छे से भीग जाने देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते रहेंगे। ये देखिए, मैंने सारे बड़े डाल दिए, हालांकि तो ये एक तोड़ के दिखाया छोटा सा कि अच्छे से अंदर से जाली आई है। जब आप इसे तोड़ के देखेंगे तो बड़े के अंदर पूरे अच्छे से जाली दिखेगी, जो हमने कोई सोडा वगैरह नहीं डाला है। और फिर भी बहुत अच्छे से इसमें, जितने अच्छे से ये दाल फिटी होगी उतनी अच्छी इसमें जाली बनती है। ये देखिए, बड़े भिगोने के बाद मैंने निकाल लिए हैं। 2-2.5 घंटे मैंने इसे पानी में रखा था, और जो बाकी फिर मैंने बादाम वगैरह नहीं लगाया था तो भुना जीरा और बादाम बाद में ऊपर से चिपकाया है। तो हमारे सभी बड़े बन के तैयार हैं। अब इन्हें हम दही के साथ सर्व करेंगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं बनी है। तो आप लोग ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल जस्ट एड स्पाइसेज विद दीप्ति को ज़रूर से विजिट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।